ओम नमः शिवाय। मेरे मीन राशि के प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आचार्य मुक्ति भृत्यल और आज का यह विशेष फलादेश मीन राशि वालों के लिए एक किसी दैवीय वरदान से कम नहीं होने वाला है, क्योंकि मीन राशि वालों, आपकी राशि साधारण तो नहीं है। वैसे भी राशि चक्र में सबसे अंतिम राशि है। आपकी आत्मा बहुत गहरी है, आपका दिल बहुत साफ रहता है और आपकी किस्मत जब चमकती है तो लोग कहते हैं इसे ऊपर वाले का हाथ साथ मिला हुआ है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जीवन ने आपको बहुत रुलाया है। कभी आर्थिक संघर्ष रहा, कभी रिश्तों का दर्द रहा, कभी मानसिक अकेलापन रहा। कई बार आपने लोगों के लिए सब कुछ किया, लेकिन बदले में आपको वही सम्मान नहीं मिला जिसके आप हकदार थे। ऐसा ही है। लेकिन मीन राशि, अब ग्रहों की दिशा बदल रही है। 2 जून 2026 के बाद देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से पंचमस्थ हो जाएंगे, पंचम भाव को सक्रिय कर रहे हैं। और ज्योतिष में पंचम भाव केवल प्रेम का नहीं है, ये बल्कि बुद्धि का है, विद्या का है, ये भाग्य का भी है। भाग्यस नवमस नवमेश भी भाग्यश होता है, नवम भाव भी भाग्य होता है, लेकिन इसको भी भाग्य से कनेक्ट किया जाता है। संतान का है, राजयोग का है और अचानक सफलता का भाव माना जाता है। अब आपकी जिंदगी में ऐसा दौर शुरू हो सकता है जहां किस्मत खुद आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाएगी। और क्योंकि वर्तमान स्थिति क्या है कि दिल बहुत टूटा है। मीन राशि वालों, अब आप बाहर से शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत कुछ महसूस करते हैं। भावनात्मक दर्द है आप में। जिन लोगों से आपने सच्चा प्रेम किया, उन्हीं लोगों ने आपको सबसे ज्यादा दुख दिया। ऐसा ही हुआ। मानसिक थकान बहुत रही है। ओवर थिंकिंग और भावनात्मक तनाव ने आपको भीतर से कमजोर करने की कोशिश की है। आर्थिक दबाव रहा है, कमाई हुई लेकिन पैसा टिक नहीं पाया है। ऐसा ही कुछ हुआ है। अकेलापन की भावना उत्पन्न हुई है। भीड़ में रहकर भी कई बार आपने खुद को अकेला महसूस किया है। ये आप पक्का कनेक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि ये आपके साथ हुआ है। लेकिन अब समय बदलने वाला है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी गुरु, आपकी ही राशि के स्वामी है गुरु, ये पंचमस्थ होकर के उच्चस्थ हो जाएंगे। अब राजयोग जागेगा। मीन राशि वालों, पंचम भाव सक्रिय होने का मतलब है भाग्य का जागना। पंचम भाव सक्रिय होने का मतलब है प्रेम में सफलता, संतान का सुख, शिक्षा और बुद्धि में वृद्धि, अचानक अवसर मिलना, राजयोग होना। पंचम भाव में बैठ करके नवम भाव को देखेंगे, पंचम भाव में बैठे एकादश भाव को, पंचम भाव में बैठ करके आपकी राशि को देखेंगे। तो जब यहां गुरु की कृपा आती है ना, तो व्यक्ति की जिंदगी में गोल्डन फेज शुरू हो जाता है। रुके हुए काम पूरे होंगे, जो काम लंबे समय से अटके थे उन कामों में सफलता मिलेगी। अब उनमें अचानक गति आने लगेगी, आप महसूस करेंगे। बुद्धि और निर्णय शक्ति जबरदस्त हो जाएगी आपकी। अब आपकी सोच पहले से अधिक मजबूत होगी। आप सही समय पर सही निर्णय लेने लगेंगे, क्योंकि सम्मान मिलेगा, लोकप्रियता मिलेगी और लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। समाज में आपका सम्मान बढ़ने जा रहा है। अब बात करियर की, अगर नौकरी की करें तो अब आपकी प्रतिभा चमकेगी। मीन राशि वालों, आपके भीतर क्रिएटिविटी और इंट्यूशन दोनों ही होती हैं। अब यही गुण आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। नौकरी में सफलता, जो लोग नौकरी में संघर्ष कर रहे थे उन्हें प्रमोशन या नया अवसर मिल सकता है। क्रिएटिव फील्ड में लाभ है। जो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, राइटिंग से जुड़े हुए हैं, एक्टिंग से जुड़े हुए हैं, टीचिंग से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअल वर्क से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया हो, डिजाइनिंग हो, फिर काउंसलिंग हो, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए जो विशेष लोग हैं उनको विशेष सम्मान, विशेष लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अन्य को भी मिलेगा, अपेक्षाकृत उनको ज्यादा मिल सकता है, जिनका मैंने नाम लिया। बिजनेस की बात करें तो पुराने क्लाइंट्स वापस आ सकते हैं, नए अवसर अचानक मिल सकते हैं, विदेश से अवसर मिल सकते हैं। कुछ लोगों को विदेश जाने का या फिर विदेश से लाभ, ये दोनों योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति, अब धन रुकेगा। मीन राशि वालों, अब तक पैसा आया है, अब पैसा आया है तो अब पंचम में बैठकर एकादश को देखेंगे, आपकी राशि को देखेंगे, तो अब जो भी पैसा आया है वो अब रुकेगा। आपको जब आप चेक करेंगे अकाउंट तो
बैलेंस देख करके खुश होंगे। अचानक धन लाभ की भी स्थिति बनती हुई दिख रही है। पुराना अटका पैसा वापस मिल सकता है। निवेश से लाभ मिल रहा है। यदि सही योजना से निवेश किया जाए तो अच्छा लाभ मिल सकता है। घर और वाहन की लग्जरी टीम खरीदने की योग बन रहे हैं। लग्जरी आइटम खरीदने की जो है योग, बहुत अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। सेविंग बढ़ रही है, अर्थात कहने का तात्पर्य ये है सेविंग भी बढ़ेगा और थोड़ा बहुत चीजें भी आप खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं, अब दिल को सच्चा साथ मिलेगा या नहीं, सच्चा साथी या सच्चा साथ मिलेगा या नहीं, इस विषय पर मीन राशि वाले प्रेम में पूरी आत्मा लगा देते हैं, लेकिन उन्हें जब धोखा मिलता है तो ये भीतर से टूट जाते हैं। इसलिए मैं बोलूंगा अब संबंधों में, रिलेशनशिप में आपका सुधार होता हुआ दिख रहा है। विवाह के योग, यानी कि विवाह के लिए कहीं बातचीत चल रही हो तो आपके पक्ष में आ रहा है। कुछ लोगों की जिंदगी में नया कुछ किसी व्यक्ति का प्रवेश दिखाई दे रहा है। संतान से जुड़ी शुभ खबर मिलने के योग हैं। परिवार और घर में खुशियां लौटेंगी क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद मिल रहा है। जहां बुजुर्गों का आशीर्वाद हो वहां पर तो शुभ कार्य होते ही हैं, मंगली कार्य होते हैं, वहां पर उस घर में उन्नति होती है। स्वास्थ्य भी ठीक रहता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दूसरों का दर्द जल्दी महसूस कर लेते हैं ना आप मीन राशि, इसी कारण मानसिक थकान जल्दी होती थी। अब तनाव और नींद कम महसूस कर रहे थे, तनाव ज्यादा नींद कम, ऐसा लग रहा था आपको। ओवर थिंकिंग ने आपकी ऊर्जा को कमजोर किया हुआ था। अब सुधार आएगा क्योंकि गुरु का प्रभाव धीरे धीरे राहत देगा। लेकिन ध्यान रखें, नींद पूरी लेने की कोशिश करिए। हाँ, ज्यादा भावुक ना मत होइए, पानी अधिक पीजिए, पैरों और ब्लड सर्कुलेशन का ध्यान रखना जरूरी है। ये मेडिटेशन कीजिए, आपके लिए वरदान साबित होगा। मीन राशि वालों, ये तो एक झांकी है, वास्तव में आपकी कुंडली ही आपकी तस्वीर है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, मुझसे विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए। आप देश में हैं, विदेश में हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं आपको। एस्ट्रो मुक्ति ऐप अब ऑफिशियल लॉन्च हो चुका है, लाइव हो चुका है, जहां भारतवर्ष के अनुभवी और विद्वान ज्योतिष आचार्य आपको कॉल और चैट के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान दे रहे हैं। कॉल कंसल्टेशन ले सकते हैं, चैट से काउंसलिंग कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं, और ये सटीक समाधान और उपाय के साथ दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, अभी डाउनलोड कीजिए और सही मार्गदर्शन के साथ अपने जीवन को नई दिशा देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक अच्छा ज्योतिषी मिल जाए जीवन बदल देता है। अब आते हैं विशेष उपाय पर आते हैं। भाग्य तेज करने वाले दिव्य उपाय ये हैं। गुरुवार को पीली वस्तु दान कीजिए और चना दाल या फिर हल्दी दान करिए। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करिए, प्रतिदिन करिए। विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं या फिर सुन सकते हैं इसको आप। गौ की सेवा कीजिए और गुरु कृपा बढ़ेगी आपके ऊपर, यानी कि गुरु ग्रह आपके ठीक होंगे। जहाँ विष्णु जी प्रसन्न होते हैं वहाँ लक्ष्मी जी भी निवास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बस आपकी सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख देना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।